हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन के साथ हम मौजूद हैं और क्वेश्चन है हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हमें निकालना है। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा which shows the number of admitted students in different years, number of MBA students in। तो फुल टाइम के लिए हमें ये डेटा दे रखा है और पार्ट टाइम के लिए ये डेटा दे रखा है। ठीक है, तो जहाँ को रिलेशन की बात हो रही है तो वहाँ दो वेरिएबल दे रखे होते हैं, यानी दो तरह का हमको डेटा दे रखा होता है। इसे हम एक्स बोल सकते हैं, इसे वाई बोल सकते हैं। ठीक है, और सीधे सीधे कह रहा है कि भाई कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन को हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अब यहाँ हम डायरेक्ट वाले मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वाला जो मेथड होता है उसमें सीधे सीधे हमें भाई दो कॉलम तो हमें ये दे रखे हैं, तो हमें दो कॉलम बनाने, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। इसको हम एक्स बोलेंगे और इसको वाई बोलेंगे, है ना। ये फुल टाइम है तो फुल टाइम को एक्स कह दिया है और पार्ट टाइम को कह दिया है वाई। एक्स का स्क्वायर कर देंगे, वाई का स्क्वायर कर देंगे और एक्स वाई यानी एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर एक्स बार और वाई बार निकालूं तो ये डेसिमल में आएगा। जब ये डेसिमल में आएगा तो फिर मुझे इसको इस तरीके से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी बहुत सिंपल तरीका है, सीधे सीधे भाई एक्स और वाई दे रखा है, एक्स का स्क्वायर कर दो, वाई का स्क्वायर कर दो और एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो हमने भाई फुल टाइम में जो डेटा है उसको एक्स बोला है, ये पूरा डेटा लिख लिया। पार्ट टाइम में जो डेटा हमने वाई बोला है इसको पूरा लिख लिया। अब यहाँ एक्स का स्क्वायर करना है, यानी 75 का स्क्वायर 5625, 79 का स्क्वायर 6241, 71 का स्क्वायर 5041, 68 का स्क्वायर 4624, 77 का स्क्वायर 5929, 76 का स्क्वायर 5776। सेम लाइक दिस बाई के लिए आ जाओ। 50 का स्क्वायर 2500, 51 का 2601, 48 का 2304, 47 का 2209, 52 का 2704, 53 का 2809। नाउ मल्टीप्लाई एक्स बाय वाई। ठीक है, 75 में 50 का मल्टीप्लाई किया, वी गेट 3750। 79 मल्टीप्लाइड बाय 51, वी गेट 4029। 71 मल्टीप्लाइड बाय 48, वी गेट 3408। 68 मल्टीप्लाई बाय 47, वी गेट 3196। 77 multiplied by 52, we get 4004। 76 multiplied by 53, we get 4028। यहाँ इन सभी को ऐड कर दिया है सम्मिशन एक्स, यहाँ बाई सभी को ऐड कर दिया है सम्मिशन बाई, यहाँ सम्मिशन एक्स स्क्वायर, यहाँ सम्मिशन वाई स्क्वायर और यहाँ सम्मिशन एक्स वाई। यानी जो भी डेटा है हमारा, हमने इन सभी को ऐड कर दिया है, यानी इनका इंडिविजुअली अलग अलग सम्मिशन हमने निकाल लिया है। ठीक है, फिर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। नाउ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्मॉल आर बराबर एन सम्मिशन एक्स बाय माइनस सम्मिशन एक्स सम्मिशन बाय अपॉन अंडर रूट एन सम्मिशन एक्स स्क्वायर माइनस सम्मिशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन सम्मिशन वाई स्क्वायर माइनस सम्मिशन वाई का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। वेयर कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्स और वाई में जो ऑब्जर्वेशंस हमें दे रखी हैं, जो डेटा दे रखा है, उनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कैपिटल एन बराबर हमने कह दिया है 6। जो भी वैल्यूज़ हमारे पास है कैपिटल एन की 6 है। सम्मिशन एक्स वाई की जो हमने यहाँ निकाली है 22415 वो लिखती है, माइनस सम्मिशन एक्स हमने निकाला है 446 इंटू सम्मिशन वाई 301। ऐसे ही नीचे एन की जगह 6 लगा दिया है, सम्मिशन एक्स स्क्वायर की जगह
जो वैल्यू हमने निकाली है 33236 से लगा दी है। समीशन वाई स्क्वायर की जगह समीशन एक्स का होल स्क्वायर, यानी समीशन एक्स क्या है 446, इसका होल स्क्वायर, यानी जो भी वैल्यूज़ हमने निकाली है उन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है और इसको कैलकुलेट किया है। ये कैलकुलेटर के माध्यम से ही कर पाएंगे हम, ठीक है। तो अब हमने इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई आप बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कर सकते हैं। तो लास्ट में जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा r बराबर 0.86, इट इज़ द आंसर। यही कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जिसकी वैल्यू आई है 0.86, ठीक है। और इतना आपको पता ही है कि स्मॉल आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो -1 से +1 के बीच ही निकल के आती है, क्योंकि इसकी रेंज ही होती है -1 से +1। आई होप कि आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल मेथड, यू कैन डू ईजीली। थैंक यू वेरी मच।